हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये छोटा सा DIY। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला DIY है। इसे बनाना अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वॉल पट्टी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्लास्टिक की छोटी डिश और इसे मैं रैप करूँगी फॉइल पेपर से। यहाँ पे ले लिया है मैंने वॉल पुट्टी डो। अब मैं उसे दूंगी सर्कल शेप। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे ब्लेंड करना है ताकि इसका जो प्रॉपर शेप है वो आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमने इसे प्रॉपर शेप दे दिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसे पूरा एक दिन लगता है अच्छे से ड्राई होने के लिए। इसके बाद हमें जो धूप बत्ती लगाने के लिए जो बनाना है उसके लिए मैंने फिर से एक जो वॉल पुट्टी डो है वो लेके आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसा शेप देके उसे होल करने हैं और उसे भी हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए, हमारी ये जो डिश थी वो ड्राई हो गई है और अच्छे से निकल भी आ रही है। तो देखिए, बहुत अच्छे से प्रॉपर शेप में आई है। अब मैं इसे थोड़ा सा सैंड करूँगी ताकि ये जो है इसका जो सरफेस है ना थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसे करेंगे कलर। इस बार मैंने कलर करने के लिए थोड़ा सा मेटालिक वाला कलर यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन सा मेटालिक कलर यूज़ किया है। तो ये है कैमल का, जो थोड़ा सा पिंक रेड शेड में। इसे अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छे से उसे शाइन आ जाती है। तो चलिए इसे हम अप्लाई करते हैं। मैंने जो सैंड किया था तो थोड़ी सी वॉल पुट्टी यहाँ वहाँ गिर गई थी, तो थोड़ा मैं ब्रश से इसे साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद हमें इसे कलर अप्लाई करना है। इसे आपको ज़्यादा शाइन चाहिए होगी तो आपको इसे 2 कोट अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने इसे फर्स्ट कोट अप्लाई किया था तो बहुत अच्छे से कवर हो गया था पूरा। एक कोट कलर अप्लाई करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था येलो कलर एक्रेलिक का और उसे मैंने इस डिश को बॉर्डर बनाई उसकी। और इसके बाद हम छोटे छोटे मिरर्स जो है वो यहाँ पे स्टिक कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। मिरर स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्पार्कल ट्यूब। आप चाहे तो 3D आउटलाइनर भी ले सकते हो, बट मेरे पास था तो मैंने इसी का यूज़ किया है। डॉट बनाने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमने जो धूप बत्ती होल्डर बनाया था उसे हम पेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में वाइट कलर मिक्स करके ये वाला कलर बनाया है, स्काई ब्लू कलर, और इसे भी कलर करके हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है ये धूप बत्ती मल्टीपर्पज़ होल्डर। तो हम इसे 2 तरीक़े से और भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे एज अ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे अपनी ज्वेलरी रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे धूप बत्ती जो होल्डर हमने बनाया था आप इसे स्टिक भी करवा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। जब चाहे आप इसे धूप बत्ती होल्डर बनाइए और जब चाहे आप इसे कैंडल होल्डर बनाइए। तो आज का ये DIY कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।